हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएन एकेडमी। तो आज हम आप लोगों के सामने लाए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम जो कि लाइफ साइंस के बच्चे एलिजिबल होते हैं उसके बारे में डिटेल वीडियो। वो है गैट बी या फिर बेट 2024 एग्जामिनेशन। ठीक है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये दोनों दो एग्ज़ाम होता है। इसका डिटेल हम अभी आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी जो है वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको कंडक्ट कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है आपका 6 मार्च, यानी कि 6 मार्च तक आप लोग एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ, इसीलिए आप लोग जल्दी से जाइए और फॉर्म को अप्लाई कीजिए। और जो गेट बी है और जो बेट है, इन दोनों के फ़ी जो है वो इस तरह से यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ये सारे जनरल के हैं और ये सारे एससी, एसटी और पीडब्ल्यू क्लासेस के हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपका क्या क्या कितना कितना फ़ी और कब तक डेट है। और अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप जल्दी से जा कर के अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट आ जाता है ये जो एग्ज़ाम है इसका जो ड्यूरेशन है वो 180 मिनट्स है, यानी कि 3 आवर्स है। दोनों एग्ज़ाम 3 आवर्स का है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे है, तो यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसको जो कंडक्ट करा रही है, कंडक्टिंग जो बॉडी है वो है, एक तो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और फिर है रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि आरसीबी। तो ये तीनों मिलके इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या सब स्टेप्स है। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करना है आपको अपने ही ईमेल आईडी और अपने ही मोबाइल नंबर से। ध्यान रहे वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका ही हो, उसी के थ्रू आप लोग रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद फ़ोटोज़ जो है उसका जो भी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। जो जो सब क्राइटेरिया उसको आप लोग फुलफ़िल करते हुए इस एग्ज़ाम के फॉर्म को भर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाता है कि गैट बी का एग्ज़ाम क्या है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि गैट और बेट में क्या क्या डिफरेंस है। तो ये जो गैट है, यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी, ये एग्ज़ाम जो है ये एक ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन है फॉर द बोनाफाइड इंडियन इंडियन स्टूडेंट्स ओनली। और इसके थ्रू आप लोग डीबीटी सपोर्टेड पोस्ट ग्रेजुएट स्कीम्स में कहीं भी एडमिशन ले सकते हो, लाइक कि एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी एंड अलाइड एरिया, एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी एंड अलाइड एरिया, एंड एमएससी इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी एंड एमएससी इन वेटेनरी साइंस। इन सब में आप लोग एडमिशन ले सकते हो गैट बी के थ्रू। ठीक है, और देखिए अगर आप गेट बी के थ्रू किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपको वहाँ पे स्टाइपेंड भी मिलता है। एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप लोग जाते हो तो आपको जो स्टाइपेंड है वो मिलता है 5,000 पर मंथ। एग्रीकल्चर में जाते हो तो 7,000 पर मंथ। और फिर एमटेक या फिर मास्टर्स इन वेटेनरी साइंस में जाते हो तो आपको 12,000 पर मंथ मिलता है। तो ये सारा डीबीटी स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में फॉलो होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी गैट बी का क्या है। तो ये आप लोग इसका सारा जो ये जो पीडीएफ है ये आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बेट एग्जामिनेशन के बारे में। तो ये जो बेट एग्जामिनेशन है ये है बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबल टेस्ट डीबीटी जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम। जैसे कि आप लोगों को सीएसआईआर के बारे में पता होगा, बस जैसे फंड मिलता है, फेलोशिप मिलता है, ठीक उसी तरीके से अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो और ये एग्ज़ाम क्वालिफाइड रहता है आपके पास, तो वहाँ पे जाके आप अपना फेलोशिप एक्टिवेट करा सकते हो और आपको पर मंथ फेलोशिप मिलने लगता है। जब आप पीएचडी में इनरोल कराते हो तभी ये वैलिड होता है। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम होता है ना, इसका दो कैटेगरी होता है, एक कैटेगरी 1 होता है, एक कैटेगरी 2 होता है। तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। जो कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 1 शैल बी एलिजिबल टू अवेल फेलोशिप एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया। यानी कि अगर आप क्वालिफाई करते हो एग्जामिनेशन में और आप कैटेगरी 1 क्लियर करते हो तो आप फेलोशिप को अवेल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन यहाँ पे जो कैटेगरी 2 का एग्ज़ाम, अगर आप कैटेगरी 2 क्वालिफाई करते हो तो वो
देखिए ये लिखा हुआ है, कैटेगरी 2 विल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड इन एनी डीबीटी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट विथ फेलोशिप इक्विवेलेंट टू नेट और गेट क्वालिफिकेशन। यानी कि आप इसके थ्रू किसी भी डीपीटी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट में खुद को रजिस्ट्री करा सकते हो और वहाँ पे भी आज आप एज ए फेलो काम कर सकते हो, लेकिन इसका जो फेलोशिप है वो नेट और गेट के इक्विवेलेंट होगा, और वो भी उसी केस में होगा अगर जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है या फिर जहाँ पे भी आपने एडमिशन लिया है, अगर वो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता होगा तो आप लोगों को वहाँ पे फेलोशिप मिलेगा as per DST guidelines, and to enroll in PhD programs subject to selection through institutional selection process. Selection in category 2 shall not entitle candidate for any fellowship from DBT GRF program. अगर वो इंस्टीट्यूट खुद से फेलोशिप देता है अपने प्रोजेक्ट में तो ही आप लोगों को मिलता है, वरना इसमें आप लोगों को नहीं मिल पाता। तो आप लोग टारगेट ये करोगे कि आप लोगों का कैटेगरी 1 ही क्वालिफाई, क्योंकि कैटेगरी 1 अगर क्वालिफाई होता है तो आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो फिर आपको फेलोशिप एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ये जो फेलोशिप होता है इसको एक्टिवेट कराने का एक टेन्योर होता है। आपको जब भी ये मिलता है उसके 2 साल तक आप लोग उसको अवेल करा सकते हो। अवेल करा 2 साल तक अवेल कराओगे तभी आपको फेलोशिप मिलेगा, वरना फिर वो लैप्स भी हो सकता है इन केस। उसके लिए फिर अलग से कुछ कुछ क्राइटेरिया आ जाता है। ठीक है, फिर फिर आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। इसका जो एग्जामिनेशन होता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे है यहाँ पे है आपका गैट बी। गैट बी के बारे में देखिए, ये जो दोनों एग्ज़ाम है ना, दोनों सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। जो सेक्शन ए होता है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं +2 लेवल के, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी रहता है। उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं और 60 का 60 आपको करना होता है, और सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, तो 60 मार्क्स का ये आपका पेपर आ जाता है। और जो सेक्शन बी है वो बेसिक बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड अलाइड एरिया एज पर दी सिलेबस गिवन। यानी कि आपका जो बेसिक बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस या जोलॉजी या बॉटनी के जितने भी स्ट्रीम्स के बच्चे हैं, या फिर बायोटेक्नोलॉजी जो भी लाइफ साइंस के स्ट्रीम के बच्चे हैं, उनका जो पेपर है उसी से ये मिलता जुलता है। तो इसमें 100 क्वेश्चन आता है और आपको ओनली 60 करने होते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है, यानी कि आपके पास ऑप्शन है कि आप बहुत सारा क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, और सारा क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो यानी कि 180 मार्क्स, यानी 240 आपको टोटल मार्क्स के क्वेश्चन आपको इसमें बनाने होते हैं। और जो इसका नेगेटिव मार्किंग वाला साइड है उस पार्ट ए के लिए 1/2 है एंड पार्ट 3 के लिए 1/3 है। ये है आपका गैट बी का सिलेबस। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए आपका बेट का। बेट में भी बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बेट में भी सेक्शन ए है एंड देन सेक्शन बी है। सेक्शन ए में है जो आपका जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड वगैरह वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। और सेक्शन बी में आएगा आपका स्पेसिफिक एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एज पर दी सिलेबस गिवन। सिलेबस आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम पे आपको डीएनए अकेडमी पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 50 है, 50 आउट ऑफ 50 आपको करने होते हैं। 150 मार्क्स का टोटल हो जाता है। और जो सेक्शन बी है उसमें 150 में से आपको ओनली 50 क्वेश्चंस करने होते हैं, यानी कि यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा ऑप्शन मिलता है। ठीक है, और इसका नेगेटिव हो जाता है 1/3। तो और ये पेपर आपका फुल 300 मार्क्स का आपको पेपर करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे फुल आपको डिटेल्स दिया हुआ है कि जो पार्ट ए है उसमें क्या क्या किस किस एरिया से क्वेश्चन आता है, उसके सिलेबस में आप लोग ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और देखिएगा। और देखिए जो दोनों ही एग्ज़ाम है ना, दोनों ही एग्ज़ाम 3 आवर्स का है, यानी कि 120 मिनट्स का एग्ज़ाम है आपको, दोनों के दोनों एग्ज़ाम। और यहाँ पे इसका टेंटेटिव डेट भी मेंशन करके रखा हुआ है, 20 अप्रैल को मोस्ट प्रोबेबली ये एग्ज़ाम हो जाएगा। और अगर नहीं होता है इनकेस तो आपको नोटिफिकेशन उसके लिए रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा वीडियो गेट बी और बेट 2024 के बारे में। और लास्ट में आपको दिया हुआ है अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो क्या क्या सब फॉर्मेट होना चाहिए और क्या क्या सब सेंटर एग्ज़ाम का, ये सारा कुछ आपको दिया हुआ है। तो आप एक बार प्लीज़ इस पूरे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को गो थ्रू कर लीजिएगा और जितने भी क्वेरी हैं आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर इन केस आपको और भी कुछ क्वेरी रह जा रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय। इफ़ यू